Welcome to another video. I am Anish Kumar. You are watching Anish Class 8. In this video, we are learn Class 8 Chapter number 1, the Indian Constitution Civics. तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये civics का चैप्टर नंबर 1, the Indian Constitution हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारत का संविधान, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी मतलब होता है संविधान। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वाई डज द कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक देश को कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए क्यों। फिर देखेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का की फीचर्स हम लोग पढ़ेंगे। तो द फेडरलिज्म पढ़ेंगे, उसके बाद फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये दो पढ़ेंगे। उसके बाद फिर 3 और फीचर है, उसे इरेज करके मैं पढ़ूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। मतलब फर्स्ट है वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए क्यों। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए चाहिए क्योंकि मान लो कि आप फुटबॉल खेल रहे हो, तो फुटबॉल में क्या है कि पैर से खेला जाता है। अगर आप पैर से ना खेलकर हाथ से खेलोगे तो क्या होगा, आपके ऊपर हैंड लगेगा। अगर आप मान लो कि अगर पैर से नहीं, अगर शरीर से ऐसे ऐसे करके चल रहे हो, और मान लो कि अगर आप सीधा मारना, आप इधर मार दिए, मतलब कि लेफ्ट में मार दिए, तो क्या होगा, बाहर चला जाएगा, तो कुछ और किक हो जाएगा। तो उसी तरह कि उसमें भी एक रूल है कि अगर आप ऐसे कर सकते हो, तो वही रूल है, फुटबॉल ऐसे खेला जाता है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन भी एक रूल बुक है जिसमें कि एक मतलब कि नागरिक को कैसे रहना चाहिए उसी के बारे में बताया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक इन विच द रूल एंड रेगुलेशंस आर रिटन। तो आई होप आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझ में आ गया। अब देखते हैं कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए क्यों। तो ये कंट्री को इसलिए चाहिए क्योंकि मतलब कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा हर देश का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है और सबका अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशंस है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए चाहिए देश को कि मान लो दोनों आदमी आपस में लड़ाई कर रहे हैं, एक आदमी दूसरे आदमी को जान से मार दिया, तो पहला आदमी को कुछ तो सज़ा मिलेगा क्योंकि वो दूसरे की जान ले ली। तो वही अगर जो सज़ा देगा, लेकिन सज़ा कैसे देगा उसे, तो जो सज़ा जैसे कि एक आदमी दूसरे आदमी को मारा, तो उसके लिए कौन सा सज़ा है वो तो एक बुक में लिखा हुआ रहेगा, वरना सबको थोड़ी याद आएगा। तो जो बुक में लिखा हो वही कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसके ऊपर कौन सा सज़ा लगेगा, इसीलिए एक देश को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। और क्या है कि अगर मान लो कि अगर दो लोग अपन में कास्ट लैंग्वेज के बेसिस पे मतलब कि झगड़ा कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं दूसरे लोग के ऊपर, तो उस पर कौन सा सज़ा लगेगा, तो ये भी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो बुक में लिखा हुआ है वही डिसाइड करता है। तो इसलिए एक देश को कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। आई होप आपको समझ में आएगा। अब हम लोग इसे एग्जाम्पल की तरफ से देखते हैं। तो जो नेपाल क्या है कि इंडिया का बॉर्डर में तो बॉर्डर पड़ोसी देश है। अब मान लो कि जो इंडिया का जैसे कि ऐसे है, तो ये ऐसे करके ऐसे देश है ना, ऐसे करके नीचे की साइड ऐसे है। तो यहाँ पे जो क्या है कि नेपाल है, तो नेपाल देश आपको पता है कहाँ पे है, तो इंडिया का बॉर्डर पास होता है, मतलब कि पास में है। इंडिया का बॉर्डर नेपाल से सटता है। हाँ, तो नेपाल का एक हिस्सा है कि नेपाल में क्या किया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, 1999 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जिसमें कि एक किंग क्या है कि किंग और जो किंग के मंत्री मतलब कि मिनिस्टर्स है, वही लोग के ऊपर क्या शासन करेंगे और वो अपनी मर्जी से लोग के ऊपर जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो क्या है कि कुछ सालों तक अच्छा चला रहा, पर राजा मतलब कि बाद में धीरे धीरे यह बढ़ता गया, लोग इससे तंग आने लगे, तो उन्होंने क्या दंगे शुरू कर दिए, जिसके कारण 2006 तक ये चला। उसके बाद फिर नया कॉन्स्टिट्यूशन आया 2015 में का कॉन्स्टिट्यूशन ये था कि जो लोग हैं वो क्या है कि इलेक्शन करवाएंगे और अपने मतलब कि खुद के इलेक्शन करवाएंगे, और जिसे चाहे आप उसे क्या है कि उनका किंग बना सकते हैं। तो इस तरह से क्या कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल का हम लोग ने देखा। आई होप आपको समझ में आ गया वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारत का संविधान। तो भारत का संविधान कौन बनाया है, तो डॉक्टर
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, संविधान बनाया था इंडिया का। तो उन्हें क्या कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, वो फादर है क्योंकि उन्हें बनाया। तो उन्होंने टाइम लगा 2 साल 2 साल 8 महीने 16 दिन, मतलब लगभग इतना ही टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। मान लो कि 3 साल का टाइम लगा था। तो इसमें क्या है कि 300 से ज़्यादा लोग लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनाया। अब हम लोग इसके की फीचर्स देखते हैं। तो की फीचर्स में पहले फेडरलिज्म क्या था। फेडरलिज्म क्या है कि फेडरलिज्म यह है कि जो लोग हैं उसको सज़ा देने के लिए 3 भागों में डिवाइड किया है। आप ही समझ सकते हो कि जैसे कि गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट मान लो कि अगर कोई मतलब कि एक इंसान ने दूसरे इंसान पे मर्डर किया, तो उसको सज़ा देने के लिए पीएम तो नहीं आएगा ना, तो उसी लिए क्योंकि डिवाइड किया गया कि कैसे पे मतलब कि अगर कोई ऐसा सजा करता है तो इसके लिए ये गवर्नमेंट काम करेगा। तो 3 गवर्नमेंट काम किया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट हम लोग ने क्लास 6 में पढ़ा था, स्टेट गवर्नमेंट हम लोग ने क्लास 7 में पढ़ा था, और क्लास 8 में हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि अगर मान लो कि बहुत बड़ा कांड हो गया तो उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। अगर मतलब बहुत सारे मतलब कि जैसे कि मर्डर हो गया, मतलब कि एक आदमी ने 20 से 25 मर्डर कर दिया तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। मान लो कि उसने 1 से 2 मर्डर किया तो स्टेट गवर्नमेंट। अगर उसने लड़ाई हुआ, किसी का पैर तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, हाफ मर्डर किया, तो कि उसके ऊपर लोकल गवर्नमेंट का चार्ज होगा। उसी तरह मतलब कि कोर्ट भी डिवाइड किया है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये 3 कोर्ट है। मतलब कि सेंट्रल कोर्ट के लिए हाई कोर्ट, स्टेट कोर्ट के लिए मतलब कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये 3 कोर्ट डिवाइड किया है। तो फेडरलिज्म आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है कि कौन सा गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट में रहेगा और देश को चलाएगा। तो इसके लिए क्या है कि लोगों के ऊपर अधिकार दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि लोग चाहे तो अपने हिसाब से किसी को भी देश मतलब कि अपना किंग बना सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि वोट देंगे, तो वोट देने के बाद जो भी इलेक्शन में जो फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या है कि वो पीएम बनेंगे। तो यही है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्योंकि लोग का हक है अपना कि वो जिसे चाहे उसे दे सकते हैं, इसलिए उनके पास अपना वोटर आईडी कार्ड है जिससे वो वोट दे सकते हैं। और वोट उसे ही सिर्फ अलाउ है जो कि 18+ मतलब कि 18 साल से प्लस है, 18+ हो, उसी को सिर्फ ये 18 साल से जो ऊपर है उसी को ये सिर्फ अधिकार है कि वो वोट दे सके। आई होप आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो इसके 3 फीचर्स है वो भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैं इसे इरेज कर दूँगा, अगर आपको ये लिखना है तो आप लिख सकते हो। हाँ, तो अब हम लोग जो 2 की फीचर्स बचा है वो हम लोग देखेंगे। तो क्या है कि सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर में हम लोग देखेंगे कि पावर कितने में डिवाइड किया है। तो 3 पावर डिवाइड किया, कॉन्स्टिट्यूटिव, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पे। हाँ, तो सेपरेशन ऑफ पावर तो 3 में डिवाइड किया गया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। लेजिस्लेचर मतलब कि जो लोगों के द्वारा इलेक्ट मतलब कि चुने गए और वो जो पार्लियामेंट में बैठते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर बोलते हैं। मतलब कि जैसे कि अगर कोई इंसान किसी आदमी को वोट दिया, अगर वो वोट में खड़ा है तो वोट दिया, तो जो चुने गए जैसे एमएलए या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो चुन कर क्या है कि पार्लियामेंट में बैठते हैं, तो क्या उन्हें क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे हुए हैं। आप देखते हैं एग्जीक्यूटिव जैसे कि जो कि लोकल, जैसे कि पुलिसमैन, तो पुलिसमैन जैसी जो सज़ा दे सकते उसे एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। और जुडिशरी मतलब जो कोर्ट होते हैं ना, जैसे कोर्ट ने ये सज़ा दिया वो सज़ा दी, उसी के हम लोग बोलते हैं जुडिशरी।
तो ये आपको सेपरेशन ऑफ पावर समझ में आ गया, 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। अब देखते हैं सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब कि अगर कोई भी अगर एक इंसान है, उसका अपना अपना धर्म है सॉरी, तो लोग क्या है कि उसके धर्म के ऊपर नहीं जा सकते, मतलब कि धर्म के ऊपर हाथ उंगली नहीं उठा सकते हैं, उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, वही सेकुलरिज्म है। तो आई होप आपको समझ में आ गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग ने एक पार्ट में इसका सारा आंसर हम लोग ने डिस्कस कर लिया। अगर आपको इसका एक्सरसाइज है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको पढ़कर ख़त्म कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।